हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्पर्श की इस ऑनलाइन पोर्टल में। मैं जितेश सिंह राठौर, स्पर्श का फैकल्टी मेंबर, आप सभी के सामने आज एक नए सीधी भर्ती विज्ञापन का सूचना लेकर के आया हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान में चल रही बहुत सारी लंबित भर्ती प्रक्रियाओं के अलावा भी कुछ भर्ती प्रक्रिया हैं जिसमें बहुत कम पोस्ट आ रहे हैं, लेकिन वे सभी, जैसा कि उच्च न्यायालय बिलासपुर का आदेश है कि अभी 58% और 74% रोस्टर को रोक करके रखा जाए, तो उसके अनुसार 50% के अनुसार जो है कि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है। और आप सभी लोगों को इन भर्तियों पे विशेष ध्यान देते हुए अपना जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित करना उद्देश्य होना चाहिए। इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं कि जो कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव, जहाँ हमें आज के डेट पे एक भर्ती प्रक्रिया नज़र आ रही है कि कुल मिलाकर के 3 रिक्त पदों में भर्ती मांगी गई है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के एक मुक्त पद रखा गया है और अन्य अनारक्षित पद हेतु 2 पदों को सुरक्षित किया गया है। और ये सभी पद जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 3 पद कुल आए हैं, इस पर एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि 50% के अनुसार अभी पद निकाला गया है। भविष्य में यदि कुछ इस प्रकार से निर्णय आता है कि वहाँ पर 50% के अलावा कोई दूसरी प्रकार की आरक्षण का सीट आता है, तो उसके हिसाब से इन पदों को नए रोस्टर के अनुसार उनकी उचित संख्या में फिर से एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि इस प्रकार के भर्ती में जो पदों की संख्या है 3, उसमें कुल मिलाकर के पात्रता शर्तें क्या रखी गई हैं, तो यदि मैं बात करूं पात्रता शर्तों के बारे में, तो यहाँ पर पात्रता शर्तों में केवल एक ही बात ये कहा जा रहा है कि आपके पास में किसी भी यूनिवर्सिटी से DCA की डिग्री होना अनिवार्य है। केवल और केवल डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का डिग्री होना आप लोग के लिए अनिवार्य है। और उसी के आधार पर आपसे एक छोटा सा कौशल परीक्षा लिया जाएगा। उस कौशल परीक्षा में क्या रहेगा कि हिंदी टाइपिंग आपको करवाया जाएगा, जिसमें कि स्पीड होना चाहिए 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे। इस चीज़ को जो भी व्यक्ति अभी टाइपिंग वगैरह क्लासेस लेते हैं वो इन चीज़ को ज़्यादा अच्छे समझ में पाएंगे कि प्रति घंटे 5000 की आप लोगों की कम से कम स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए जैसा कि छत्तीसगढ़ के हर एक एग्ज़ाम में होता है कि आपकी उम्र जो है वह 18 से 30 वर्षों के बीच होनी चाहिए, जो 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में होनी चाहिए। यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, स्नातक परीक्षा के लिए एक छोटा सा जो है कि क्राइटेरिया रखा गया है कि यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, अर्थात आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो आपको मिनिमम 45%, और यदि आप किसी भी आरक्षित वर्ग से हैं जैसे SC, ST या OBC, या फिर आप यदि फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपके ग्रेजुएशन केवल और केवल 40% मार्क्स के साथ भी यदि है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यदि हम बात करते हैं कि इसके पश्चात और आयु सीमा की शर्तों के बारे में बात करते हैं, तो आयु सीमा में जैसा कि छत्तीसगढ़ के सारे एग्जाम में होता है कि 18 से 30 वर्ष के मध्य आपकी आयु होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2023 को न्यूनतम आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। लेकिन यहाँ पर भी जो है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी अभ्यर्थी हैं जिनके पास में किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें कि क्या होना चाहिए भाई, नॉन क्रीमी लेयर, यदि आप आते हैं तो आपको आयु सीमा में छूट दी जाती है कि आप मैक्सिमम 40 वर्षों के आयु तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि मैं बात करूँ इस फॉर्म को फिल करने की, तो ये फॉर्म जो है कि आपको ऑफलाइन स्वयं ही जा करके आपको जमा करना है कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव में। उसी के बारे में जो है कि सारी बातें यहाँ पर दी गई है कि आपको आयु की शर्तें किस प्रकार से पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उदाहरण के साथ आपको ये चीज़ बताया गया है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि परीक्षा अवधि के अंतर्गत नए सरकार आने के पश्चात से जो है कि आपके सामने यही रहता है कि पहले वर्ष आपको 70% पेमेंट मिलेगा, सेकेंड ईयर आपको 80% पेमेंट मिलेगा और थर्ड ईयर 90%, और चौथे साल जा करके आपकी संपूर्ण जो भी वेतनमान है वो आप तक प्राप्त होती है। वैसे मैं बता दूं ये सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष का पद है, तो आपको 19,600 से लेकर के 50,000 तक का जो है कि आपका पेमेंट रहने वाला है। और इसके लिए इसकी आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर आखिरी डेट है 24 अप्रैल 2023
कि शाम को 5 बजे तक। इस डेट को आप लोग याद रखेंगे। यदि आप लोग ये सारा वीडियो देख रहे हैं और इस पोस्ट के लिए आप यदि एलिजिबल हैं तो भर्ती प्रक्रिया चालू हो चुकी है, इसके आवेदन भर्ती प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आप इसका आवेदन आज के आज ही अपना सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके 24 अप्रैल 2023 के शाम 5 बजे तक एक बंद लिफाफे में स्वयं ही जा करके जमा करना होगा। किसी भी प्रकार से स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। किसी भी प्रकार से पोस्ट के द्वारा आप इस एप्लीकेशन को नहीं भेज सकते। और इसके साथ साथ आप जो भी प्रमाण पत्र देंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड करके उसके फोटोकॉपी को जमा करेंगे और मूल प्रति आपसे यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके पश्चात मांगी जाएगी। आप सारा कुछ जो है कि यहाँ पर और अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट में चले जाइए, यहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज वीडियो के अंत में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक डलवा दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल में यदि आप ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पर आपको ये पूरे एप्लीकेशन जो भी हम बता रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि खुद ही जाके ऑफलाइन इसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो वो एप्लीकेशन जो है कि पूरा यहाँ पर अटैच करके दे दिया गया है, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी निकालेंगे 2 प्रति में और उसको फिल करके अपने सेल्फ अटेस्टेड साइन के साथ और जो कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ पर आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज, खुद का नाम लिखा और डेट के साथ में, उसका जो है कि 2 कॉपी आपको जमा करना रहेगा। साथ ही साथ आपको कोई भी एक आपका मूल पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जा करके आपको जमा करना रहेगा। इसके पश्चात यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है कि प्रावीण्य सूची कैसे तैयार किया जाएगा। तो प्रावीण्य सूची तैयार करने के लिए आपका एक जो है कि छोटा सा टाइपिंग टेस्ट टाइप का कुछ लिया जाएगा। अब वो जो टाइपिंग टेस्ट है उसके बारे में भी अभी से बता दिया गया है कि सबसे पहले जो भी रिक्त पद हैं उसके 20 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा अर्थात टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाना है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी कुल 3 पोस्ट हैं, तो 20 या 60 कैंडिडेटों को यहाँ पर उनके सारे फॉर्म वगैरह को देखने के बाद में आपके 60 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उनसे 250 शब्द किसी भी हिंदी गद्यांश को टाइप कराया जाएगा, कंप्यूटर में टाइप कराया जाएगा। उस कंप्यूटर में टाइप कराने के लिए फॉन्ट साइज बताया गया है कि 14 का होना चाहिए। लाइन स्पेस इन मार्जिन, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारा कुछ अभी से बता दिया गया है। उसके साथ साथ एक बार और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइपिंग कराया जाना है। ना आपको MS वर्ड मिलेगा, ना ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा वहां पर। और उसके साथ साथ लिबर ऑफिस में आपको टाइपिंग कराया जाएगा, जहां हिंदी फॉन्ट के लिए वेद माता फॉन्ट का प्रयोग किया जाना है। इसमें 10 मिनट का आपको समय मिलेगा। 250 शब्द लिखने के लिए 10 मिनट का आपको समय मिलेगा, है कि नहीं भाई। तो इस चीज का जो है कि आप कंटिन्यू अभी से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, तब जाकर के आप वहां जाकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छी तरीके से पास हो पाएंगे। इस टेस्ट में कुल मार्क्स है 100, लेकिन उसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि आपके पास यदि कुल 100 अंक हैं, यदि आप जो कुछ भी टाइप करेंगे उस पर यदि आप गलत टाइपिंग कर रहे हैं तो प्रत्येक गलत टाइपिंग के लिए जिसके शब्द का प्रयोग किया गया है अशुद्धि, आधा अंक काटा जाएगा। तो इस आधार पर जाकर के वो जो टॉप 3 कैंडिडेट होंगे उसका चयन किया जाना है कि पहले तो आपके पास DCA की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी ग्रेजुएशन जो आपने किया है उसमें 40 या 45% के हिसाब से आपको पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो 100 नंबर में प्रत्येक गलत टाइपिंग में आधा अंक आपका काटा जाएगा। उसके पश्चात जो टॉप 3 में बंदे रहेंगे उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगा। और जो कोई भी कैंडिडेट यदि DCA डिग्री रखे हुए हैं, हिंदी टाइपिंग आता है, तो बिल्कुल आप जा करके राजनांदगांव में इस एप्लीकेशन फॉर्म को आवश्यक रूप से जो है कि फिल कीजिए। आपके भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा होगा। जो कुछ भी अभी नौकरी की सरकारी नौकरी की जो तलाश चल रही है, जिसमें आपको आरक्षण के कारण बहुत सारे निगेटिव न्यूज़ आ रहे होंगे, उस बीच में ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। धन्यवाद।